Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और बच्चा पार्टी, जैसे कि आप सबको पता है कि आपके बोर्ड आ चुके हैं बिल्कुल नजदीक, राइट अराउंड द कॉर्नर। और अभी प्री बोर्ड्स बाकी हैं, प्रैक्टिकल्स भी होंगे और समय बहुत कम है बिकॉज 15 फरवरी से आपके पहले बोर्ड स्टार्ट हो। तो ऐसे में हर दिन बहुत कीमती हो चुका है। पर दिन में होते हैं सिर्फ 24 घंटे। उस 24 घंटे में आपको स्कूल भी जाना है, अपने प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी करनी है, आपको ट्यूशन भी जाना है, आपको होमवर्क भी करना है और साथ ही साथ बोर्ड्स की पढ़ाई भी करनी है। ओ माय गॉड, इतनी नन्ही सी जान और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो भी एक दिन के अंदर अंदर। बहुत नाइंसाफी है, आई डू अंडरस्टैंड। तो इसी नाइंसाफी से थोड़ा सा डील करने के लिए टुडे आई एम गोना शेयर विद यू amazing weekly timetable that you guys should and must follow। अगर आपको भी एक बैलेंस स्टडी रूटीन चाहिए जहां पे अपना होमवर्क, स्कूल स्टडी सब कुछ कवर कर सको एंड येट यू कैन मेक श्योर कि आप हर एक सब्जेक्ट को एक बैलेंस सेल्फ स्टडी का टाइम दे रहे हो, तो आज का जो मेरा ये टाइम टेबल होने वाला है ना, इसमें मैं स्कूल डेज के लिए भी एक टाइम टेबल आपके साथ शेयर कर रही हूँ और जिस दिन छुट्टी है, जो वीकेंड्स हैं बीच में और भी आपके पास विंडो हॉलीडेज वगैरह आएंगी, तो आप उसके लिए अलग से एक टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो। सो आई थिंक इट्स एन अमेजिंग सेशन फॉर माई ऑल दो स्टूडेंट्स हु स्ट्रगल विद बैलेंसिंग देयर टाइम एंड मल्टीटास्किंग। ठीक है, तो फिर इंतजार किस बात का है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फिर हम बिना किसी देरी के भाई आगे बढ़ते हैं। So first of all guys, I'm going to share with you a timetable that you can follow for your school days। ठीक है, अब आपके प्री बोर्ड्स वगैरह अगर चल रहे हैं तो उन दिनों के लिए नहीं है, पर जो नॉर्मल स्कूल डेज हैं उस टाइम पे आप ये वाला टाइम टेबल जो है बहुत आराम से फॉलो कर सकते हो। एंड आई प्रॉमिस यू, ये एक ऐसा टाइम टेबल है जिसमें आप हर सब्जेक्ट के लिए टाइम निकाल रहे हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर स्लीप, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर सैनिटी एज वेल। ठीक है, सो चलिए फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। सो भाई देखो, दिस इज द टाइम टेबल। तो भाई अब आजकल जैसे कि सर्दियां आ चुकी हैं, सो मैंने आपके लिए जो वेकअप टाइम रखा है एक बहुत ही अच्छा सा रखा है, दैट इज 6 AM। ठीक है, मैं बहुत जल्दी आप लोगों को नहीं उठा रही हूँ, आई डू अंडरस्टैंड बहुत ज़्यादा सर्दियां हैं, बट 6 AM बेसिकली उठकर शार्प व्हाट यू हैव टू डू, द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू डू द लर्निंग वर्क। अब मैंने स्पेसिफिकली लर्निंग वर्क यहाँ पर क्यों मेंशन करा है, बिकॉज सुबह का टाइम जो होता है ना वो बहुत शांत होता है। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स नहीं है, ना छोटे भाई बहन का शोर है, ना मम्मी के किचन में किचकिच चल रही है, ना पापा न्यूज़ देख रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स द मोस्ट पीसफुल टाइम, और जब आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, तो आई थिंक दैट इज द पीरियड दैट यू शुड डेडिकेट फॉर योर लर्निंग वर्क। एंड स्पेशली इफ यू हैव एनी एग्जाम क्लास टेस्ट हैपनिंग और कोई ट्यूशन वगैरह के एग्जाम्स हैं, ठीक है, तो आप उनके लिए उस टाइम पे टाइम निकाल के अपना लर्निंग का काम कर सकते हैं। नाउ 7 o'clock तक आई डू अंडरस्टैंड कि थोड़ा बहुत स्कूल के लिए रेडी होने वगैरह का टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो आई थिंक 7 o'clock आपको स्कूल के लिए रेडी होना है। एंड उसके बाद 7 to 3 PM मैंने आपके स्कूल का पीरियड रखा है, दैट यू गेट रेडी, यू गो टू स्कूल, स्टडी एंड यू कम बैक। आई थिंक 3 o'clock के आसपास हर कोई स्कूल से वापस आ जाता है। अब 3 बजे भी ना हो, ठीक है, तब 3 से 4 बजे तक यू नीड सम रिलैक्सेशन एज वेल। अब ऐसा तो है नहीं कि बच्चा जैसे स्कूल से आया भाई किताबें लेकर बैठ जाएगा, भाई मेरे से तो ऐसा नहीं होता था। मुझे आराम से अपना खाना खाना है, थोड़ा सा चिल करना है, 15-20 मिनट के लिए लेटना है, सो यू डू ऑल ऑफ दैट स्टफ। बट देन फिर 4 o'clock पे आई अंडरस्टैंड जनरली बच्चे या तो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे होते हैं या ट्यूशन जा रहे होते हैं, या अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो आई थिंक दैट इज द टाइम पीरियड जो आपको अपने स्कूल के होमवर्क के लिए लगाना चाहिए, मुझे लिखने का देते। और बल्कि कोशिश ये करा करो कि स्कूल के टाइम पे जो आपको फ्री पीरियड मिल रहे हैं, गेम्स का है या किसी टीचर कोई एब्सेंट है, उस टाइम पे अपना होमवर्क करो, ठीक है, बिकॉज होमवर्क इज समथिंग जो आपका टाइम ना खाता है। ठीक है, आपसे आप उसके टाइम पे कुछ फोकस तो कर नहीं रहे हो, तो ऑलवेज ट्राई टू कंप्लीट योर होमवर्क आइदर इन द स्कूल और या फिर अपने ट्यूशन वगैरह के उस टाइम पे कर सकते हो। नाउ 6 to 6:30 PM यू टेक रेस्ट, ऑब्वियसली 1-2 घंटा लगा है ट्यूशन वगैरह के लिए, होमवर्क वट आपने थोड़ा बहुत रेस्ट कर। अब 6:30 to 8 PM तक अगर आप लोगों ने 4 बजे नहीं करा है तो उस टाइम पे अपना होमवर्क आप कर सकते हो। अब इन केस अगर ऐसा है कि आपने 4 बजे अपना होमवर्क कर लिया है, ठीक है, तो आप ये वाला टाइम पीरियड जो है अपनी ऑनलाइन क्लासेस के लिए दे सकते हो। मतलब दिस इज समथिंग दैट यू कैन बैलेंस इट आउट, या तो आप अपनी अनअकैडमी में प्लस बैचेस कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, या आप अपने ट्यूशन अटेंड कर रहे हो, एब्सोल्युटली अप टू यू। 8 बजे तक मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। अब आप बोलोगे कि मैम 8 बजे तक दिन ही खत्म हो गया, सेल्फ स्टडी कहाँ हुई? अब होगी सेल्फ स्टडी।
8 बजे आप जाके अपना मस्त डिनर वगैरह करो, ठीक है, और 9 बजे से मैं आपकी पढ़ाई स्टार्ट कराई। अब 9 बजे से 10 बजे तक पहले घंटे में या तो आपको मैथ प्रैक्टिस करनी है, आपको साइंस प्रैक्टिस करनी है, या आप ऑल्टर करके चल सकते हो, एब्सोल्युटली अप टू यू। 10 से 10:30 बजे तक आप एसएसटी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, और 10:30 से 11 बजे तक इंग्लिश, हिंदी या आईटी, एब्सोल्युटली अप टू यू, अगेन आप ऑल्टर करके चलो। तो बेसिकली जो मैंने आपके सेल्फ स्टडी का टाइम निकाला है वो 9 से 11 बजे तक निकाला है। अब मैंने ऐसा क्यों करा है, बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड कि 9 बजे तक या 60 शाम तक जो है हर बच्चा पूरा का पूरा ऑक्यूपाइड है, बिजी है। तो या तो अर्ली मॉर्निंग एक ऐसा टाइम बचता है आपके पास जब आप अपना पूरा पढ़ाई पे फोकस कर सकते हो, या लेट नाइट है। और आपको मैथ या साइंस के लिए मैंने 1 घंटा इसलिए निकाला है बिकॉज वो प्रैक्टिस बेस्ड चीजें होती हैं, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। आप चाहो अपने हिसाब से जो आपका वीक सब्जेक्ट है उस हिसाब से इसको डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप एज इट इज इसको भी फॉलो कर सकते हो। अब ये एक ऐसा स्केड्यूल है जो आपको मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे फॉलो करना है, जिस दिन भी आपका स्कूल हो रहा है, ठीक है। नाउ moving ahead, let's talk about weekends. Now weekends are those days, या जो आपकी छुट्टियां बीच में पड़ती हैं, ये कुछ ऐसे दिन हैं जो आपके लिए गोल्डन पीरियड है। मतलब इसको आप एक एक मिनट जो है, एक एक घंटा जो है, वो आप ऐसे मानो जैसे सोना है। इसे आपको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। ये सोने वाला सोना नहीं है, ये गोल्ड वाला सोना है, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि हमारे हाथ में अब टाइम ही कितना बचा है, और अगर उस टाइम को भी हम वेस्ट करेंगे तो फिर हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, करेक्ट। सो नाउ लेट्स सी द स्केड्यूल दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर यू ड्यूरिंग द वीकेंड्स। अगेन एक काफी बैलेंस स्केड्यूल है, ठीक है। बहुत जल्दी नहीं उठा रही हूँ, बिल्कुल आपकी स्लीप वगैरह में कॉम्प्रोमाइज नहीं करा रही हूँ, सब चीजों के लिए आपको इसमें टाइम मिलेगा। अब देखो वीकेंड्स पे मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि हर बच्चा जो है मंडे टू सैटरडे सुबह सुबह जल्दी उठकर बड़ा परेशान हो जाता है, करेक्ट। सो मैंने आपके लिए वीकेंड्स के लिए जो वेकअप टाइम रखा है वो है 8 AM, ठीक है। सर्दियों में 8 बजे तक धूप भी निकल जाती है सब जगहों पे, ठीक है, और एक बहुत ही कंफर्टेबल टाइम होता है जब आप उठ सकते हो। सो यू वेक अप, यू गेट रेडी, ठीक है, यू डू योर जो भी आपको ब्रश करना है, यू वांट टू टेक अ शावर, एब्सोल्युटली अप टू यू, ठीक है, यू वांट टू हैव योर ब्रेकफास्ट और एनीथिंग। पर 8 से 10 बजे का आपके पास टाइम है जिसमें आपको ये सब कुछ कंप्लीट करना है, ठीक है। नहाना धोना, रेडी होना, नाश्ता करना, ये सब कुछ 10 बजे तक हो जाना चाहिए। 10 बजे से आपका पढ़ाई स्टार्ट है, तो 10 से 11:30 बजे तक सबसे पहले आपको मैथ प्रैक्टिस करनी है। आपका माइंड बहुत फ्रेश है, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से अभी प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने इसलिए मैथ लगाया। अब 1.5 घंटा पढ़ने के बाद ऑब्वियसली थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होगा, तो 11:30 से 12 बजे तक यू टेक योर ब्रेक, ठीक है। इसमें आप इफ यू वांट यू कैन हैव अ मिड मॉर्निंग स्नैक, इफ यू वांट यू कैन बेसिकली गो फॉर अ वॉक अपने घर के आसपास, ठीक है, यू कैन रिलैक्स, यू कैन लिसन टू सॉन्ग्स, व्हाटएवर यू वांट टू डू। बट 12 बजे डॉट फिर आपको पढ़ाई करने बैठ जाना है। 12 बजे से 1 बजे तक आपको या तो इंग्लिश पढ़ना है, या आईटी पढ़ना है, या हिंदी पढ़ना है, एब्सोल्युटली अप टू यू, जो भी सब्जेक्ट आप चूज करना चाहो, ठीक है। फिर 1 से 2 बजे के बीच में इट्स योर लंच टाइम, थोड़ा सा लंच करो, रिलैक्स करो, लेटो। 2 बजे से फिर पढ़ाई स्टार्ट करनी है। अब 2 से 3:30 बजे तक एसएसटी पढ़ना है। नाउ एसएसटी इज अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट, एसएसटी में हिस्ट्री भी है, मैथ भी, सॉरी हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम निकालना इसके लिए ज्यादा जरूरी है। सो हम लोग वीकडेज पे तो नहीं निकाल पा रहे थे, करेक्ट, बिकॉज उस टाइम पे और की सब्जेक्ट्स भी हैं। तो वीकेंड्स पे 1.5 घंटा एसएसटी के लिए डेडिकेटेडली निकालो। आप चाहो तो इसमें आधा घंटा हिस्ट्री, आधा घंटा ज्योग्राफी, आधा घंटा इकोनॉमिक्स, या वट एवर यू वॉन्ट टू डिवाइड इट। 3:30 से 4 बजे तक फिर एक ब्रेक लो, यू कैन हैव सम टी, यू कैन हैव सम कॉफी, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। 4 बजे फिर पढ़ने बैठो। 4 से 5 अब दोबारा से इंग्लिश, आईटी या हिंदी। पहले इंग्लिश पढ़ लिया तो आईटी या हिंदी पढ़ लो, आईटी पढ़ लिया था तो इंग्लिश या हिंदी, यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। 5 से 6:30 बजे तक उसके बाद आपको साइंस पढ़ना है, ठीक है। आप चाहो तो 4 से 4:45 बजे तक पढ़ सकते हो, बीच में 15-20 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, ठीक है। बट फिर साइंस को 1.5 घंटा तगड़े तरीके से पढ़ना है, ठीक है, कि साइंस में अपनी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो, आप अच्छे तरीके से अपनी लर्निंग कुछ भी कर सकते हो। फिर 6:30 to 7 PM यू कैन टेक अनदर ब्रेक, ठीक है, जिसमें आप चाहो तो थोड़ा इवनिंग स्नैक खा सकते हो, यू कैन बेसिकली गो फॉर अ वॉक विद योर पेरेंट्स और एनीथिंग, यू कैन चैट विद योर फ्रेंड्स। फिर 7 बजे से 9 बजे तक यू डू योर स्कूल का होमवर्क, जो भी आपके पास स्कूल का, ऑब्वियसली स्कूल वाले वीकेंड्स पे भी तुम्हें छोड़ते तो है नहीं, तुम्हें पता है कुछ ना कुछ होमवर्क तो जरूर मिला होगा, तो आप उसको कंप्लीट करो। फिर 9 से 10 बजे तक डिनर करो, थोड़ा सा फैमिली टाइम लो, रिलैक्स करो।
और 10 से 11 बजे तक रात को सोने से पहले दोबारा इंग्लिश या हिंदी या आईटी। तो देखो 3 स्लॉट्स हैं, तो तीनों में डिवाइड कर लो, कब इंग्लिश पढ़ना है, कब आईटी पढ़ना है, कब हिंदी पढ़ना है। बट 11 बजे डॉट सो जाना है, बिकॉज तब जाके आप अपने अगले दिन 6 बजे उठ पाओगे अपने स्कूल के लिए। सो 11 से 6 बजे तक यू बेसिकली गेट अ गुड 7 आवर्स स्लीप। ठीक है, आई थिंक 7 आवर्स की स्लीप बहुत ही कंफर्टेबल है आपके लिए। तो 11 बजे से पहले पहले आपको सो जाना है, बिल्कुल ये आपको मान के चलना है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी बैलेंस स्केड्यूल दैट यू सी ओवर हियर, जहाँ पे हमने आपके हर सब्जेक्ट को कवर किया है। मेक श्योर करा है बीच में आपको एम्पल अमाउंट ऑफ ब्रेक टाइम मिले, आप आपकी इस मील्स वगैरह स्किप ना हो, आप थोड़ा रिलैक्स भी रहो। एंड आई थिंक इट्स अ परफेक्ट स्केड्यूल दैट यू गाइस कैन फॉलो। ठीक है, सो भाई दैट्स इट। अब आई होप ये स्केड्यूल आप लोग फॉलो करोगे। ये सिर्फ एक एक सेशन बनकर नहीं रह जाएगा जिसे आप लोगों ने देखा, ठीक है, थोड़ा सा सोचा और फिर इग्नोर कर दिया। और गाइज अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज मेक श्योर करना कि आप ओशन मैम को अनअकैडमी पे जरूर फॉलो करो, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ अमेजिंग सेशंस, ठीक है, जो हम आपके फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन पर भी लेते हैं। वहाँ पे आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, अपने डाउट भी पूछ सकते हो। सो प्लीज गो हेड और ये जरूर कर लेना। हेलो गाइस, सो अगर अभी तक भी आप लोगों ने अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आपको बता दूं कि आप बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो, क्योंकि भाई लास्ट ऑफर, लास्ट चांस आया है आपके पास इस अमेजिंग ऑफर को अवेल करने का, जहां आपको सीधा सीधा 50% ऑफ मिल रहा है और साथ ही साथ मिल रहा है 4 मंथ्स तक का फ्री एक्सटेंशन। और ये सब CBSE सब्सक्रिप्शन पे एप्लीकेबल है। आपके जो CBSE सब्सक्रिप्शन है वो हार्डली 3,999 से स्टार्ट हो रहे हैं। आई मीन इट्स सच एन अमेजिंग ऑफर, लाइक टू यूक्रेटिव मिस आउट ऑन। एंड ये ऑफर सिर्फ नवंबर 30 तक वैलिड है, तो जल्दी जाओ, अनलॉक कोड अप्लाई करो और इस ऑफर को अवेल करना मत भूलना। उसके अलावा गाइस देयर इज आल्सो दिस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अमेजिंग सीरीज रनिंग ऑन द एप्लीकेशन फॉर यू ऑल, मास्टर स्पेशल क्लास सीरीज, like this is for all students from CBSE class 6 to 12 and even foundation learners, जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको आपके फेवरेट एजुकेटर्स बहुत इंटरेस्टिंग पोल्स के साथ समझा रहे हैं। इसमें पार्टिसिपेट करो एंड यू कैन विन स्कॉलरशिप अप टू 70%. So enroll right away guys if you still haven't. That's it from my end. I hope you enjoyed this session. I hope it benefits you all, and if you did, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you guys next time. Until then, bye bye, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। Bye guys. Unacademy. Let's crack it.